हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा, कुछ रिवीजन किया, जो कि हमको 11th और 12th दोनों में ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप सब्सक्राइब करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो बाद में जुड़े हैं। जो पहले से जुड़े हैं लगभग वो सारे वीडियो देख ही रहे हैं। पढ़ेंगे मापन। भौतिक विज्ञान की परिभाषा हमने बता दिया है, ये स्टडी ऑफ नेचर है और उसका डिटेल पहले वीडियो में दिया गया है। मापन, भौतिक राशि का मापन। भौतिक राशि क्या होती है? पदार्थ का जो भी गुण है, जैसे मनुष्य का गुण होता है गुस्सा करना, हंसना, अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ये सब मनुष्य के गुण हैं। उसी तरह पदार्थ के भी प्रॉपर्टीज़ है, गुण है कि कितनी बड़ी है, कितना वजन है, ऊपर से छोड़ देंगे तो कितने समय में नीचे गिरेगी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को मापते हैं। अगर माप सकते हैं तो हम कहेंगे भौतिक राशि, नहीं माप सकते हैं तो वह भौतिक राशियाँ नहीं हैं। कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ उनके डिफरेंस की ही आवश्यकता होती है। विभव नहीं मापते, विभवांतर मापते हैं। एंट्रोपी होती है, वो एंट्रोपी का डिफरेंस ही मेजर किया जा सकता है, एंट्रोपी को नहीं मेजर किया जा सकता है। बाकी द्रव्यमान, दूरी, समय, वेग, इन सब को मेजर किया जा सकता है किसी न किसी यंत्र से। ये सब की सब भौतिक राशियाँ हैं। इनके मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लंबाई के मापन की आवश्यकता क्यों है? जैसे ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो कौन कितना छोटा है, यानी सही सही तुलना करने के लिए मापन की बहुत ही आवश्यकता है। एक ने ज़्यादा काम किया, एक ने कम काम किया, तो कितना एग्जैक्टली उसने कम काम किया, उस हिसाब से उसको एग्जैक्टली कितना उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसके लिए मापन की आवश्यकता है। मतलब किसी भी वस्तु का सही सही माप या उसके गुण का सही सही आकलन करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। फिर मापन होता क्या है? जैसे इसका द्रव्यमान मापना हुआ, इसकी लंबाई मापनी हुई, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कितना समय ले रहा है, जा रहा है तो किस चाल से जा रहा है, इन सब को मापेंगे कैसे? मापते कैसे हैं? ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, लगभग लोग रोज़ करते हैं थोड़ा बहुत। जैसे आप रचना किए होंगे कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया, या कपड़ा मापा जाता है तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सब में एक नाम शामिल होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस तरह का। तो उस अब 1 मीटर इतनी दूरी को मान लिया गया, अब उसी से 100 बार नाप दिया गया तो 100 मीटर हो गया। यानी जो 100 मीटर है वो जो 1 मीटर माना गया है उसी का 100 गुना है। तो एक जो भी भौतिक राशि है, चाहे दूरी है, चाहे द्रव्यमान है, उसका छोटा सा भाग मान लिया जाता है, फिर उसी से उसकी तुलना की जाती है। मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि की एक मात्रा द्वारा उसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। जैसे दूरी की मात्रा है इतनी 1 मीटर, तो दूरी नापेंगे, इसी 1 मीटर से उस दूसरी दूरी की तुलना करेंगे। यानी एक भौतिक राशि का एक मानक है, दूसरी भौतिक राशि का फिर दूसरा मानक है। अलग अलग भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मानक है। यानी किसी भी भौतिक राशि का जो मापन करते हैं, उस भौतिक राशि के मानक से उसी भौतिक राशि की दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मापन। डिफिनीशन हमने एक लाइन में लिख दिया है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, किसी भी भौतिक राशि के मानक द्वारा उस भौतिक राशि की तुलना करना ही मात्रक है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड से उसकी तुलना करते हैं, उसको हम कहते हैं मापन। जैसे 100 किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम 100 किलो एक दूसरी भौतिक राशि में 100 बार सम्मिलित है। ये मानक कैसा होना चाहिए? मानक को हम स्टैंडर्ड कहते हैं।
1 किलोग्राम जैसे एक मानक है, 1 मीटर एक मानक है, 1 सेकेंड एक मात्रक मानक है एसआई सिस्टम में। तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मानक भौतिक राशि का एक भाग है जिसको कि क्या मान लिया जाता है? मानक। इसके गुण लिख देते हैं। होता क्या है ये हमने बता दिया, लिखा नहीं है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका एक भाग है जिसको कि मानक मान लिया गया। जैसे इतनी दूरी को 1 मीटर मान लिया गया। इस मान लीजिए इसका जो भी द्रव्यमान है यानी इसके निर्माण में जितनी मात्रा लगी हुई है उसको मान लिया गया 1 किलोग्राम। यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा इसको मान लीजिए कि उसको मान लिया गया 1 सेकेंड। कितना होता है ये आगे पढ़ाया जाएगा, पर एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से भी हो सकता है। गुण इसका क्या होगा? मानक मान लीजिए आपने इतना बड़ा मान लिया कि वह एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम हो। मानक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा जो भी मान लिया गया वो सबके द्वारा माना जाना चाहिए। पता लगा अमेरिका मान रहा है, भारत नहीं मान रहा है। इतनी दूरी को 1 मीटर माना गया, एक जगह पर ये 1 मीटर है, दूसरी जगह पता लगा ये 2 मीटर है। तो जो मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। तो पहला गुण इसका यही लिखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य। स्वीकार्य लिखिए, ज़्यादा सही होना। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली जो है इसको क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसा मानक नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ तो उपलब्ध हो गया, दूसरी जगह मिल ही नहीं रहा है तो उस मानक की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है। ये सर्वसुलभ होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सर्वसुलभ। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। तीसरा, एक मानक आपने माना, गर्मी में बढ़ गया, ठंडी में घट गया, या थोड़ा सा वायुदाब बढ़ गया तो घट गया, मतलब ये ताप दाब समय सभी के साथ अपरिवर्तनशील होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ताप दाब समय के साथ नियत या अपरिवर्तनशील। It should be constant with respect to temperature, pressure and time. Time independent, pressure independent and टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी थोड़ा बहुत टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने पर इसकी जो वैल्यू है, जो भी उसकी मान है वह बदलना नहीं चाहिए। मात्रक, यूनिट, जो ये मानक माना जा रहा है जिसको कि हम 1 किलोग्राम कह रहे हैं, एक को 1 मीटर कह रहे हैं, दूसरे को 1 सेकेंड कह रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं, सब में एक क्वांटिटी के साथ यूनिट्स, तो सब में एक नाम है, इसी मानक का एक नाम है, उसी को कहा जाता है मात्रक। मानक के नाम को मात्रक कहते हैं, यूनिट। तो ये मानक और मात्रक दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं कि मानक होता है, उसका जो नाम दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये मात्रक निर्धारित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है CGPM। ये फ्रांस की है। फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, जहाँ से अगर कोई भी परिवर्तन होता है मानक में या मात्रक में, वह सूचित किया जाता है।
CGPM है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइड एट मीजर। ये फ्रांसीसी वर्ड है, इसका इंग्लिश मतलब होता है कॉन्फ्रेंस जनरल ऑन वेट एंड मीजरमेंट। इसके द्वारा मानक निर्धारित किए जाते हैं। मापन हमने आपको बता दिया क्या होता है, मानक द्वारा तुलना पर लिखा गया है, और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या कहते हैं एक मानक की और मानक के नाम की। यानी जो भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, ये मानक की कितने गुना है, मानक की कितने गुना है, यही कहलाता है मापन। फॉर एग्जाम्पल, तो कितने गुना बताने के लिए एक संख्या की आवश्यकता होती है, और मानक का नाम क्या है उसको हमने रख दिया मात्रक। यानी एक संख्या जो होता है उसको कहते हैं आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक। फॉर एग्जाम्पल कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। मात्रक जो इसका मानक है 1 किलोग्राम, वह इस वस्तु में 100 बार सम्मिलित है। ये इसका आंकिक मान है। वो वस्तु मान लीजिए ये रही हो, जिसका कि द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम। आंकिक मान को n से लिखा जाता है, मात्रक को u से। आपको पता होगा ये 1000 ग्राम भी कहा जाता है। इसी तरह 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी कहा जाता है। तो चाहे इसको आप 100 ग्राम लिखिए, चाहे 1000 ग्राम लिखिए, ये बदलने वाला नहीं है। मतलब भौतिक राशि जो है वो उतना ही रहेगी। आप उसको किसी भी वैल्यू और किसी भी मात्रक में लिख सकते हैं। किलोग्राम बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा मात्रक है। तो यहाँ आंकिक मान 100 है, यहाँ पर क्या है 1000 है। तो देख रहे होंगे n और u में एक रिलेशन है 1/u का। मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा होगा, मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा होगा। तो हम लोगों ने भौतिक राशि क्या होती है ये पढ़ लिया। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो मेजर किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, या उसका अंतर मेजर किया जा सके। जिसे नहीं मेजर किया जा सकता उसे हम भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। जैसे किसी की खुशी, किसी का गुस्सा कितना है ये नहीं मेजर किया जा सकता, तो वो भौतिक राशि नहीं होती है। हाँ, कितना लंबा है, कितना वजन है, कितना उसका टेम्परेचर है, कितना उसका बीपी है, ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। उन सबको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, एक मूल राशि और दूसरी जो है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि नाम से ही है कि ये मूल है, यानी जो भी इसमें राशियाँ हैं वो स्वतंत्र होती हैं, निर्भर होती हैं अन्य राशियों से, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियाँ। ऐसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं या अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम मूल राशि कहते हैं। इसकी परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, आप नोट्स बनाते वक्त लिख लेंगे। ये इनका जो गुण है एक तरह से कि ये स्वतंत्र होती हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। दूसरा, इनकी सहायता से अन्य राशियां प्राप्त की जा सकती हैं। इन्हें हम मूल राशि, मतलब ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और जिनकी सहायता से अन्य राशियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहेंगे। जो इनकी सहायता से प्राप्त की जाएंगी उनको व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि अथवा व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। मापन की पद्धतियाँ। अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यह सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें अलग अलग नाम से मेजर किया जाता है। जैसे कहीं मीटर, कहीं सेंटीमीटर, कहीं पर जो है क्या कहते हैं फुट। ये अलग अलग एक ही भौतिक राशि को अलग अलग नामों से जो मेजर करने के अलग अलग
पद्धतियां हैं उनको हम मापन की विभिन्न पद्धतियां कहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है वो एसआई सिस्टम है, उसको पढ़ते हैं। एसआई पद्धति, इसका जो निर्धारित होता है सीजीपीएम से होता है, वो फ्रांस में है, फ्रेंच में है, तो जो नाम है वो मूल नाम फ्रेंच में ही मिलता है। हमें भी नहीं पता, ये बुक में लिखा है, उठा के लिख दिए हैं कि इसका वास्तव में वहाँ का क्या मतलब है, पर इंग्लिश में क्या मतलब है वो यहाँ लिख दिया जा रहा है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में है। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये फ्रांसीसी में बोला जाएगा। इंग्लिश का नाम सीधा सीधा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं और उनके मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं, जो कि अभी हम टेबल बना दे रहे हैं। ये 7 मूल राशियां हैं: दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योत तीव्रता। कभी कभी 11th स्टूडेंट्स या 12th स्टूडेंट्स से पूछ लिया जाता है कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं एसआई सिस्टम की, नहीं बता पाते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट्स को कम से कम इनको तो ज़रूर याद होना चाहिए। दूरी को एसआई सिस्टम में, हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की मीटर में मेजर किया जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, किग्रा मतलब किलोग्राम, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, वैज्ञानिकों के नाम है। पदार्थ की मात्रा मोल, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ज्योति तीव्रता कैंडिला, संकेत में स्मॉल एम लिखते हैं, केजी लिखते हैं, स्मॉल एस लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं लिखते हैं, कैपिटल के लिखते हैं, डिग्री के नहीं लिखते हैं, मोल स्मॉल एम ओ एल, कैंडिला स्मॉल सी डी, ये इसकी यूनिट्स हो गई। अब आगे हमको जो पढ़ना है कि 1 मीटर कितना होगा, 1 किलोग्राम कितना होगा और 1 सेकंड कितना होगा, ये पढ़ेंगे। एक मीटर कितनी दूरी को कहेंगे, 1 किलोग्राम कितनी दूरी को कहेंगे, 1 सेकंड, इन सारी चीज़ को हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज में इतना ही। मापन की आवश्यकता क्या है, मापन क्या है, मानक क्या है, मानक के गुण क्या होते हैं, और भौतिक राशियाँ क्या हैं, मतलब मूल राशि क्या है, एसआई सिस्टम क्या है और उस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। इसी को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, MKSA पद्धति भी कहते हैं। एसआई सिस्टम को MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड था, उसमें एम्पियर जोड़ देंगे, वो MKSA हो जाएगा, उसी को हम एसआई सिस्टम शॉर्ट में कहते हैं। तो बाकी ये सब की डिफिनीशंस नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में